अब आगे हम समझेंगे मॉर्फिम्स। अभी हम थोड़ी देर पहले समझे कि फोनीम्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या समझे थे कि मॉर्फिम्स में, जैसे कि हम आपको सेम एग्जाम्पल देख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हम कैट में क्या देखे थे, 3 फोनीम्स था, जिसमें कि सी का प्रोनाउंसिएशन क्या था, जैसे कि कैट के प्रोनाउंसिएशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, के। ए ई को मिला के दूसरा फोनीम्स हुआ था, तीसरा टी ट, तो कैट 3 फोनीम्स था। बट यहाँ पे जब बात आती है मॉर्फिम्स की, तो देखिए सिंपल वे में समझिए। आप बहुत पढ़े होंगे फोनीम्स मॉर्फिम्स, बट आपको हम एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्फिम्स बस सिंपल सा एक सिंगल सा वर्ड, कोई भी वर्ड जो एक मीनिंग के लिए स्टैंड करता है। जैसे यहाँ पे कैट का कोई मीनिंगफुल है तो वो एक मॉर्फिम्स है, सिंगल मीनिंगफुल यूनिट। अगर हम कैट्स लगा देंगे तो अब ये क्यों चेंजेस आ गया, तो अगर हम कैट्स लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक हमने एस ऐड किया ना, तो यहाँ पे 2 मॉर्फिम्स हो गया, क्योंकि कैट अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। उसमें जब एस ऐड किए तो वो कौन सा मीनिंग स्टैंड कर रहा है, प्लूरल सेंस, मतलब ज़्यादा कैट्स हैं हमारे पास। अब उससे थोड़ा डिफरेंट चेंज करके आते हैं। देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, अनफॉरगेटेबल। तो अगर अनफॉरगेटेबल है जिसमें कि 3 मॉर्फिम्स है, कैसे है, अन हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ हमें बताना होता है कि वो चीज़ नहीं है, नॉट के मीनिंग को स्टैंड करता है अन। फिर फॉरगेट अपने आप में एक बेस वर्ड है इस वर्ड में, और एबल मतलब जो केपेबल होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 मॉर्फिम्स यूज़ किया हुआ है, क्योंकि 3 अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स को मैच करके एक नया वर्ड बनाया गया है, मर्ज किए हुए हैं 3 वर्ड्स, अनफॉरगेटेबल। तो क्या हो गया, 3 मॉर्फिम्स हो गया। मैं इसमें आपका ज़्यादा ही समय ले ली, बट आई होप कि आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब समझेंगे हम लैंग्वेज इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए मोस्ट डिस्टिंक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसलिए कहा जा रहा है कि वी द ह्यूमन आर ओनली, वी हैव टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बाय आवर लैंग्वेज, बाय आवर वर्ड्स। बट और किसी भी लिविंग थिंग्स में नहीं है ये भाषा, जिस भाषा से, जिस लैंग्वेज से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ कॉल्ड डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए आपको बहुत सारी डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही सिंपल, जो आपको ईजी टू लर्न हो और आप उसको अच्छे से समझ सकें, जिसमें कि आप 2-3 भी लर्न कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत सफिशिएंट होगा। बट एक बात आपको बता देंगे, आप पढ़े होंगे लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैंने देखा है कि बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, डिफिनेशन का मतलब नहीं समझते हैं। डिफिनेशन का देखिए मतलब होता है कि किसी ने कुछ डिफाइन किया हुआ है। हम भी बहुत कुछ जानते हैं, आप भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे वर्ड्स अभी वो नहीं है जिसको हम डिफिनेशन में उसको क्लैरिफाई कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी हम लोगों ने अभी मेंशन नहीं कराया है। तो यहाँ पे ब्लॉक एंड ट्रेजर ने क्या कहा है, अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिम्बल्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप ऑपरेट्स। देखिए आर्बिट्ररी या मीन्स ऑफ सोशल ग्रुप ऑपरेट्स का मतलब क्या है कि अगर ये क है तो ये क ही है, हम उसको ख नहीं बुला सकते हैं। अगर ए का सिंबल से ए साउंड वी प्रोनाउंस, तो वी दैट ओनली वी कैन कॉल ए only for the A alphabet, not for the B alphabet. So the pronunciation and the symbols matches. It is arbitrary. ये है तो ये ऐसे ही हैं। प्लेटो ने क्या कहा था, आइडियाज एंड फीलिंग्स आर द रियलाइजेशन, बट व्हेन दीज आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नोन एज लैंग्वेज। रामचंद्र वर्मा ने क्या कहा था, प्रोनाउंसिंग वर्ड्स and sentences for expressing ideas, feelings and experiences is called language. एलन ने क्या कहा था, एलन ने कहा था लैंग्वेज इज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। तो यहाँ तक 3-4 डिफिनेशन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी आपको जानने के लिए कि भाषा का क्या मतलब होता है। वी आर मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, जो अभी आपको इस वीडियो में हम थोड़ा करवाएंगे, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज इज द सिस्टम of systems which includes
फोनिम्स, मॉर्फिम्स, सिमेंटिक्स एंड सिंटेक्स। देखिए आपको फोनिम्स, मॉर्फिम्स समझा दिए हैं। सिमेंटिक्स का मतलब ही होता है वर्ड्स, भाषा, लैंग्वेज, एंड सिंटेक्स जो एक पैटर्न हमने यूज़ किया है आज तक अपने भाषा को सीखने के लिए। कौन सा पैटर्न, कौन सा सिंटेक्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। आपको जो समझ में ना आए प्लीज़ डू टेक्स्ट इन द कमेंट। Language is a highly structured system which permits an infinite range of permutation. The structure is based on semantic and grammatical relationship between words. कहने का मतलब है कि ये एकदम हाईली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि अगर ये कहा गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो ये वैसे ही होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। तो हमने इसको जिस स्ट्रक्चर में पैटर्न में बनाया है ये वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेजेस और बॉडी लैंग्वेजेस और साइलेंट लैंग्वेज फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और वर्बल इंटरेक्शन। बताया जा रहा है कि भाषा जो हम सिर्फ कहते हैं, कहने के साथ साथ वो एक्सप्रेशन भी हमारा बॉडी जेस्चर, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ रिवील कर रहा होता है, सब कुछ मैच कर रहा होता है हमारे भाषा के साथ। अगर हम खुश हैं तो हमारे लैंग्वेज में एक्साइटमेंट होगा, और अगर हम अपसेट हैं, हम चाह करके भी अपने भाषा में वो एक्साइटमेंट, वो खुशी नहीं ला सकते हैं। सो डन फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताइए इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसको पूरा कंटिन्यू कंप्लीट आपको बीएड का नोट्स इसमें मिल जाएगा।